आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 5 का मैथ्स चैप्टर नंबर 11, जिस चैप्टर का नाम है ग्रैंड मदर्स क्वाइल्ट। क्वाइल्ट का मतलब होता है यहाँ पर जो हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं, रज़ाई, है ना, जो बहुत ही फेवरेट होती है बच्चों की, क्योंकि बच्चे अगर सोते हैं तो वो चाहते ही नहीं है कि हम रज़ाई से बाहर निकलें। तो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। इस चैप्टर में हम लोग प्रीथा और अद्रित, ये दो हमारे दोस्त हैं, इनकी हेल्प से हम इस चैप्टर को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। और क्वाल्ट कैसे बनाई जा रही है और उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसका बॉर्डर, उसके लिए लेस कैसे लगाना है, ये सारे के सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर हमें क्वाल्ट का बॉर्डर पर लेस लगानी है तो हमें क्या मेज़र करना होगा, ओके। और क्वाल्ट के बाहर का टोटल डिस्टेंस पता करना है, और अगर वो पता करना है तो ये क्यों पता करते हैं, और साथ में ये भी कि ये सारी चीज़ें किसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हमें पढ़ने वाली हैं वो है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे पेरीमीटर होता क्या है ना, होता क्या है। देन उसके बाद सेकंड आता है एरिया। एरिया भी के ये क्या होता है, कैसे हम पेरीमीटर और एरिया के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में साथ हमें अगर रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप के अंदर का पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, तो उसके लिए कोई फार्मूला है तो वो वाला हम लोग फार्मूला जो है यहाँ पे कैसे जनरेट करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो रेडी रहिए आज के इस टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है ग्रैंड मदर्स क्वाल्ट। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है क्लास 5 की बुक में, और इससे हमें ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किताबी ही ज्ञान होगा, हमें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें समझने को मिलेंगी जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट्स का क्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनमें जाना चाहते हैं, तो ये आज से ही उनकी फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो अभी का सबसे पहले टॉपिक के अंदर आया है वो यही है कि होता क्या है ये, है ना, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर, ओके। ग्रैंड वांट्स टू डेकोरेट द एंटायर बॉर्डर। बॉर्डर, जब बात बॉर्डर की आ जाती है तो बॉर्डर हम देखिए, ये जैसे एक यहाँ पर देखें कि आपको ये क्वाल्ट बनी हुई है या रज़ाई का पूरा है ना, ये रज़ाई है। तो इसके साइड पे बॉर्डर पे उन्हें लेस लगानी। लेस क्या होता है कि चमकदार सा ऐसा एक रिबन टाइप होता है जिसको हम मोस्टली डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, ओके। तो द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप, जहाँ पर एक दो वर्ड्स आए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनको हम ये कह सकते हैं अगर वो हमारे हाथ में आ गया तो हम लोग उसको अच्छी तरह से पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। एक इसमें आता है बाउंड्री वर्ड, दूसरा आता है टोटल लेंथ। तो बाउंड्री से हमारा बात आ जाती है कि ये जो किनारे पे है, ये जो जितना भी दिख रहा है आप लोग, ये सारे का सारा जो किनारे पे दिख रहा है ये वाला। तो दूसरा इसके साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका टोटल, है ना, टोटल। तो दो चीज़ें, थिंक ऑफ इट एज ए रिबन दैट गोज ऑल द वे अराउंड द आउटसाइड द एज। एज मतलब ये वाला किनारा, इसके बिल्कुल साथ साथ जो हमारा रिबन जा रहा है, तो उसका हमने टोटल फाइंड करना है। तो दो वर्ड है, एक टोटल, एक वर्ड है बाउंड्री भी, है ना। तो ये दो वर्ड हैं इसमें बहुत ज़रूरी याद रखने के लिए। पेरीमीटर आगे हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इफ़ वी यूज़ रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लू लेसेस, वी मस्ट मेजर द टोटल लेंथ। देखो टोटल लेंथ ऑफ ऑल आवर फोर साइड टू इंश्योर वी हैव इनफ। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये देखिए हमने इसको इसको कैसे किया। वॉकिंग द एज, ये सेकंड क्वेश्चन है लेकिन इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस वी मेज़र इट इन सेंटीमीटर और मीटर। देखिए जो हमारी लेंथ वाली चीज़ें होती हैं, है ना, उसमें हम मीटर को यूज़ करते हैं, मीटर्स, और मीटर की छोटी फॉर्म होती है सेंटीमीटर, ओके। ये भी हम लोग टॉपिक में कवर करेंगे। मीटर और सेंटीमीटर की बात होगी। जो बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसमें हम रोड की बात करते हैं उसमें आ जाता है किलोमीटर, ओके। तो अभी हम लोग सेंटीमीटर और मीटर की बात करेंगे। किलोमीटर आता है जब हम किसी सिटी का प्रॉपर निकालते हैं कि ये रोड कितना लंबा है, दैट टाइम वी यूज़ किलोमीटर। To find the perimeter, imagine walking along the edge of the shape and the length of all the sides together। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें यहाँ से, तो ये है 5,
5 सेंटीमीटर लेंथ है, और यहाँ से यहाँ के इट इज़ 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है, then again 5 centimeters, because it is a rectangle, that's why the opposite side of these rectangles are same. क्यों होती हैं सेम? क्योंकि ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो सेम होनी चाहिए। दूसरा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि इसकी 4 साइड होनी चाहिए, तो देख लीजिए इसकी 4 साइड्स है ना, 1 2 3 4। तीसरी उसकी प्रॉपर्टीज है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, ये देखिए सारे एंगल 90 डिग्री की। ये रेक्टेंगल की पहचान है। अगर कोई पूछे रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड 4 राइट एंगल, ये इसकी है ओके पहचान। तो अगर आप ऐसे बताएंगे तो रेक्टेंगल को कोई भी डिफाइन करना मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर पेरीमीटर निकाला, ये 5 यहाँ की होगी, ये 4 यहाँ की होगी, ये 5 यहाँ की होगी, ये 4 यहाँ की होगी। सो सारी साइड का टोटल किया जिस 18 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका एक छोटा सा और हम लोग करते हैं जो मोस्टली बच्चों को यूज़ करना चाहिए। इसमें हम L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये है दिस इज लेंथ ब्रेथ। तो इसमें हमें 2 बार L और 2 बार B है, तो मैं इसको लिखता हूँ 2L प्लस 2B। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 2L प्लस 2B, तो इसका मतलब L जितनी होगी, यहाँ पर 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 10 हो गया और ये 8 हो गया, तो आंसर इज़ 18। ओके, लेकिन यहाँ हमने ये जो अभी सम किया ये बड़े ही मेथड से यूज़ करके किया, लेकिन अब हम लोग इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। और आप जानते हो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर को मैं अगर बाहर ले लेता हूँ और इनको L और B को बीच में रख लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, L और B दोनों आपस में प्लस होंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा हमें दोनों का प्रोडक्ट जो एडिशन करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं 5 और 4 को हमने प्लस किया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पेरीमीटर का फार्मूला है। 5 और 4 9 और आगे हम लोग 2 लिखते हैं, तो 2 देखिए 2 9 सा 18, तो ये सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। है ना क्लियर? कितना इजी वे है टू फाइंड द पेरीमीटर। बट इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि हमें लेंथ पता होनी चाहिए, ब्रेथ पता होनी चाहिए और उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें पता है तो हम बहुत ही ईजी वे में से सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो चलें आगे, तो एक और इसी के साथ सम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग कितना इस चीज़ को समझ पाए हैं या कितना हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, अभी आपको मैं एक सम देता हूँ, एक हम लोग इसके साथ ही बनाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, दिस इज रेक्टेंगल, इसकी है 12 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। ओके, सो लेट टेक एग्जांपल ऑफ दिस रेक्टेंगल 2L प्लस B। ओके, सो L कितनी है, दिस इज 12 और B कितनी है, इज इक्वल टू 9। तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे 12 प्लस 9 और मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो पैरामीटर को फाइंड आउट करने का तरीका है। 12 प्लस 9 इट इज 21, 2 into 21 it is 42 centimeter, because already centimeter is given, so we will write the answer in centimeter। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। आगे चलते हैं हम लोग, आगे आ जाता है हमारा एरिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही समझने के लिए इसको थोड़ा सा हमें और एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। द सरफेस चैलेंज, ये एक इसमें वर्ड आता है सरफेस, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेरीमीटर में हमने कुछ और देखा था, इसमें कुछ और कवरिंग द रीजन। तो सरफेस का मतलब था कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके जो बीच वाला एरिया सरफेस है वो कितना है इसके अंदर। अगर मैं इस जो हमारी क्वाल्ट है इसके ये वाली चीज़ को देखूंगा तो ये कितना इसने पूरा का पूरा सर्फेस कवर कर रखा है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, ग्राइंडर नीड्स टू मेक रग यूजिंग द स्क्वायर। रग क्या होता है, उसका कवर है ना, जो उसके ऊपर कवर चढ़ाएंगे हम, पैचेस। द क्वेश्चन इज हाउ मैनी पैचेस विल कवर द फ्लोर और द टेबल। जैसे ये है एरिया द रीजन कवर्ड बाय शेप, एरिया द रीजन मतलब वो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र,
ये वाला कितना लगा हुआ कवर करने के लिए, उस शेप को कवर करने के लिए। वाइल पेरीमीटर इज द फेंस, पेरीमीटर जो होता है वो फेंसिंग है जो बाहर की टोटल साइड का टोटल करता है, ओके। लेकिन एरिया जो है अंदर की साइड में कितना उसने सरफेस कवर कर रखा है उसका पता करते हैं। एरिया इज द गार्डन इन साइड, ओके। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसके लिए भी हमें यही चीज़ें याद रखने वाली हैं कि अगर हमारे पास लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर मैं चाहूँ कि ये इट इज़ अ टेबल, मेरे पास एक ये टेबल है ना, एक टेबल है, मैंने इस टेबल को कवर करना है ये छोटे छोटे ऐसी जो अपनी नोटबुक्स या बुक्स रखे, तो कितनी बुक्स आएंगी कि ये टेबल कवर हो जाए। तो इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 14 हो गई, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 15। तो इस लाइन में टोटल 15 आ गए, 15 नोटबुक या बुक्स हमने रख दी। इस साइड में 1 2 3 4 5 6, तो 6 बुक्स इस साइड में रखी जा रही हैं। तो अगर मैं 15 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता है कि 90, अगर मैं 90 बुक के साथ इसको रखना शुरू करूँ तो ये सारे का सारा मेरा टेबल किताबों से भर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेबल की जो सरफेस है उसको मैंने 90 बुक के साथ कवर कर दिया, ओके। मतलब इसके पूरे के पूरे मैंने रीजन को, क्षेत्र को मैंने 90 बुक के साथ कवर कर दिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हर जगह हम बुक थोड़ी रख सकते हैं, बताइए कि हर जगह हम बुक रखेंगे। ऐसे तो किसी की बुक बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे बुक ही ना अवेलेबल हुई हमारे पास तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो मीटर्स हैं वो काम आते हैं। कैसे कि अगर ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर है और ये वाली पास मेरे 6 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि ये जो मैं एक बॉक्स रखूँगा जहाँ पर वो 1 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब है अगर इसमें मेरे 90 आया तो 90 सेंटीमीटर के एक स्क्वायर रखे जाएंगे, टोटल 90 स्क्वायर रखे जाएंगे। इसलिए इसके एरिया के आंसर में हम लोग कैसे लिखते हैं, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखते हैं कि सेंटीमीटर का स्क्वायर होना चाहिए तब 90 आएंगे, अगर कोई और हुआ तो वो आंसर बदल जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ सेंटीमीटर का ही स्क्वायर रखना है। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक इधर को एक इधर को एक इधर को, दिस इज 1। अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, SQUARE ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें मैं 90 स्क्वायर रखूँगा तब जाके ये मेरा पूरे का पूरा टेबल का एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं, इसके साथ हम लोग सम भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये देखिए इसमें एग्जांपल के साथ समझाया हुआ। प्रीथा ट्राइड सर्कल, उसने पहले सर्कल को रखा टेबल के ऊपर, सर्कल तो रख, लेकिन आप देखते हैं ये जगह हमारी खाली रह गई, है ना, खाली रह गई और बीच में भी खाली रह गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये सर्कल इसको पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है। चलिए उधर से देखते हैं स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रखे फिट टुगेदर परफेक्टली। अब स्क्वायर रखे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो परफेक्ट फिट हो गए। तो इसलिए इसका आंसर आता है जब भी हमें एरिया निकालना है वो स्क्वायर में ही निकलेगा, ओके। द रूल ऑफ थिंग टू मेजर एरिया एक्यूरेटली वी मस्ट यूज शेप दैट टाइल, दिस इज द वाई वी यूज स्क्वायर यूनिट टू मेजर द एरिया। अब आप समझ गए होंगे कि इसको स्क्वायर में रखना। अगर मैं इसको रेक्टेंगल में रखूंगा, ये एक रेक्टेंगल रख दी, ये दूसरी रख दी, ये तीसरी रख दी, ये चौथी रख दी, तो रेक्टेंगल तो होगी। लेकिन अगर मैंने रेक्टेंगल्स को ऐसे रखना शुरू कर दिया तो रेक्टेंगल को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमें क्या होगा कि हमें प्रॉपर एक ऐसा चाहिए जो सब जगह बराबर हो। तो वो मेरे लिए कौन सा है, वो मेरे लिए है स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर रखेंगे तो हमें प्रॉपर पता चलेगा कि मैं इतने स्क्वायर रख सकता हूँ। अगर मैं उसको कम ज़्यादा करता हूँ तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो यहाँ पर परफेक्ट चीज़ क्या है जिसमें समझने वाली, वो यही है कि हम कोई सर्कल नहीं यूज़ करेंगे या कुछ और ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसको स्क्वायर को यूज़ करेंगे। तो स्क्वायर जो है इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जब भी हम लोग चीज़ को यूज़ करते हैं इसको कवर करने के लिए, तो हमें स्क्वायर ही चाहिए। और स्क्वायर क्यों चाहिए आपको पता चलेगा, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। अगर हम रेक्टेंगल रखेंगे तो उसकी लेंथ ब्रेथ अलग अलग हो जाती है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आता है। चलो हम लोग एरिया के लिए एक फार्मूला डिज़ाइन करते हैं। एरिया, एरिया में आपको पता चल गया
एरिया जो है सरफेस का इनसाइड जो जगह है वो है। तो इसमें क्या होता है, ये एल है और ये ब्रेथ है, और रेक्टेंगल का भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब मैं अगर ये बोलूँ कि दिस इज लेंथ 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5, तो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितने बनेंगे, ये छोटे छोटे बॉक्स जो हमने 1 सेंटीमीटर कितने बनेंगे, तो इसको कहते हैं एरिया। कैसे निकालें, एल को बी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो हमने देखा जहाँ पर एल है हमारी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 8 सेंटीमीटर, 8 5 हो गए 40। ओके, 8 5 40। तो यहाँ पर सेंटीमीटर मैंने बताया था, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के, अब क्या है ये स्क्वायर है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख देंगे ये, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो एरिया का फार्मूला कैसे बनता है, ये वाला, ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। ग्रेट, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो एक सम आपसे करवा लेते हैं। यहाँ पर हमने ये एक रेक्टेंगल लिखा, इसकी ये 16 सेंटीमीटर और ये वाला है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो यूज द फार्मूला एल इंटू बी। एल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 8 इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आएगा, यस यस यस, सो आंसर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे आंसर ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें भी एक है द मैजिक टूल स्क्वायर ग्रिड। यूजिंग स्क्वायर ग्रिड इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड द एरिया। द यूनिट स्क्वायर ए स्क्वायर विद द साइड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कॉल्ड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए इसमें ए बी सी तीन हमारे पास हैं, ये वाली ए है, ये बी है और ये सी है। ए में अगर हम लोग देखें टोटल, तो इसका 1 2 3 4 5, तो इसका है 5, इसकी लेंथ आ गई, और 1 और 2, 2 इसकी है हमारे पास, 2 ब्रेथ, तो 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके जी, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 10, तो इसका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ उन्होंने, 6 7 छोड़ ही गया, तो ये 10 सेंटीमीटर। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस साइड 1 2 3 4, तो ये है 4 सेंटीमीटर। ओके, और 1 2 2 इंटू 4, दिस इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें 8 है। ओके, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4 इंटू 2 बन रहा है, तो ये भी हमारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो बहुत ईजी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब बताना बड़ा कौन है, तो ये ए वाला बड़ा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, त्रिशा पजल्स एरिया वर्सेस पेरीमीटर। अब इसमें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार है, और इस टॉपिक में हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर हमारी दोस्त आती है त्रिशा। ओके, इफ़ आई इंक्रीज द एरिया डज द पेरीमीटर ऑलवेज इंक्रीज। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, और जहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एरिया बढ़ गया पेरीमीटर ही बढ़ेगा, पेरीमीटर बढ़ गया तो एरिया बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके लिए फार्मूला भी है, और हमें अपना लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाओगे तभी फाइंड आउट कर पाओगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप दिया हुआ है, और इसकी जो ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया पेरीमीटर क्या निकलेगा 2L प्लस B, so 12 plus 1 into 2, it is 13 into 2 into 13, it is 26 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर तो आ गया 26 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया लेकिन फार्मूला, एरिया के लिए फार्मूला था L इंटू बी, 12 1 ज़ा 12। ओके, तो 12 1 ज़ा 12। अब देखा जाए वहाँ पर 26 है, और ये 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आते हैं, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3। ओके, तो पेरीमीटर क्या आएगा, 4 और 3 को प्लस किया 7, 7 को डबल किया तो इट इज़ 14। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं एरिया के लिए 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, और 12। अब इन दोनों में फ़र्क कितना आया, पेरीमीटर 4 है, एरिया 12 है, तो 2 सेंटीमीटर का फ़र्क आया है। तो ये समझने वाली बात है। अब हम लोग इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमेशा ही फार्मूला लगा के यूज़ करना है।
ओके, तब जाके हमें निकल के आएगा टू शेप कैन हैव द सेम एरिया बट डिफरेंट पैरीमीटर। ओके, टू शेप्स हैव द सेम पैरीमीटर बट डिफरेंट एरिया। तो ये होगा द वे वी अरेंज द स्क्वायर चेंजेस द बाउंड्री लेंथ। अगर इसी को मैंने देखिए दिस 12 है, अगर यहाँ पर देखें तो इसमें भी हमारा जो पैरीमीटर है वो तो टोटल आ रहा है 26, लेकिन एरिया आ रहा है हमारा इसमें 12, और इसमें भी 12 ही आ रहा है, लेकिन दोनों शेप देखो कितना अलग अलग है, लेकिन पैरीमीटर बदल गया, इसमें 26 है और इसमें हमारा सिर्फ 14 है। क्लियर। तो ये जो कैसे फ़र्क पड़ता है हमें डिपेंड इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी शेप हमने कैसे ड्रॉ कर रखी है। ओके, उसमें लेंथ और ब्रेथ कितनी है। ओके, द शॉर्टकट फ्रॉम काउंटिंग टू मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पर अभी हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे। देर आर 6 रो 4 पैचेस। ओके, ये देखिए यहाँ पर दादी अम्मा हमें सिखा रही है अदिति को और प्रीता को कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन इज 6 4 जाए। देखिए सिंपल सब है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एरिया क्या होता है, अंदर की चीज़ें, अंदर की इनसाइड सरफेस एरिया। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो यहाँ पर भी ये एल है और ये बी है, दोनों को मल्टीप्लाई 24 पैचेस। अब 24 पैचेस लिखा उसने, लेकिन ये तो हमने पैचेस रखे हुए हैं, लेकिन अदरवाइज हमें क्या है कि यहाँ पैचेस की जगह पर हमें कोई चीज़ ऐसी रखनी है जो स्क्वायर में है, जो स्क्वायर में है। तो स्क्वायर में रखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। द फार्मूला यहाँ बनेगा, देखिए एरिया द सर्फेस द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, स्क्वायर के लिए क्या होता है, अब स्क्वायर के लिए क्या होता है, देखो लेंथ यहाँ पर हम लोग अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं उसमें एल और बी होता है। ओके जी, एल और बी होता है, लेकिन जब हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं उसमें तो साइड ही होती है एक ही, यही इसकी तरफ इस तरफ सब इस तरफ यही है। तो इसलिए हमने इसको और इसको दोनों को सेम लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो यही होंगे। तो हमने क्या करना है, साइड इंटू साइड। तो ये फार्मूला है स्क्वायर के लिए, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। और ये फार्मूला है एल इंटू बी, ये किसके लिए है, रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, जिन दोनों पैरीमीटर के लिए 2 मैंने बताया था, लेंथ प्लस ब्रेथ करोगे तो उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि सारी की सारी साइड्स बराबर हैं, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, है ना, तो ये भी ए। तो हमारे पास कितनी होगी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए प्लस करनी पड़ेगी। लेकिन हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो होती क्या है, वो इसी चीज़ को तो बचाने के लिए होती है कि हम बार बार रिपीट एडिशन को रिपीट ना करें। ओके, तो इसलिए क्या करें, 1 2 3 4, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ। तो इसके लिए आंसर क्या बन जाएगा, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ओके, मेजर किस में करते हैं, या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर हमें सेंटीमीटर दिया है तो हमने सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है, अगर मीटर दिया है तो मीटर में। इसके अलावा और भी हमारे पास मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं फीट भी कहते हैं, है ना, यार्ड भी कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी आती हैं, आगे जाके ये भी काम आएंगी और कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि कैसे हम लोग एरिया एंड पैरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पैरीमीटर। सो चलिए, इतना काफ़ी आज के लिए। तो यहाँ तक जो किया है बहुत अच्छा है। थैंक यू।